सबको जय मसीह की। उतावले से ना दौड़ो, उतावली से ना दौड़ो, जहाँ जल्दबाजी में ना दौड़ो। नीति वचन 19:2 में परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। तो उतावली में दौड़ता है, इसका मतलब क्या है? दो चीज़ें हैं। पहला, असावधानी। असावधानी मतलब जो सावधानी से नहीं चलता। और दिशाहीन। दिशाहीन का मतलब बिना किसी दिशा के लोग आगे बढ़ते जाते हैं। इसका उब्रानी में मतलब होता है ओट्स, OOTS, मतलब जल्दबाजी। जैसे किसी चीज़ को दबाना, जल्दबाजी करना। मान लो आपने कोई अटैची में कपड़े ज़्यादा भर लिए हैं और वो उसका बटन नहीं लग रहा, तो आप कैसे उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब वो चीज़ आ रही है। दूसरा, तंग होना। इब्रानी में इसका दूसरा मतलब है तंग होना। जैसे कई बार होता है ना कि किसी चीज़ या काम से हम लोग तंग आ जाते हैं और हमारे मन में उतावलापन आ जाता है, धीरज खत्म हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, हम सोच सकते हैं कि हम कहाँ पर उतावलापन करते हैं। नीति वचन में नीति वचन जो है ना बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि ये गीतों की किताब है। इसका जो एक वचन लिखा होता है ना, वो पहले शब्द को जहाँ तो पूरा करता है, जहाँ उसके विरोध में होता है। एक फॉर एग्जांपल, जैसे नीति वचन 19:2 में लिखा है, पहली लाइन को पूरा कर रहा है, ठीक है, दूसरी लाइन जो है वो पहली लाइन को पूरा कर रही है। जैसे उतावली उतावली आदमी उतावली जो है आदमी कब करता है? जब आदमी उतावली कब करता है, जल्दबाजी कब करता है? जब उसके पास ज्ञान नहीं होता, वो उतावला हो जाता है। तो उतावला का मतलब असावधानी, जैसे हम लोगों ने देखा। मतलब अगर हम किसी काम को सावधानी से नहीं करते तो हम बहुत सारा नुकसान उठा सकते हैं। आप सब लोग अपने मन में सोच सकते हैं कि लास्ट टाइम आपने ऐसा कौन सा काम किया था जो सावधानी से नहीं किया और आपने नुकसान उठाया। जैसे हम लोग पतरस की लाइफ में देखते हैं कि वो बड़ा उतावली में बोलता है, सावधानी से बोलता है, बोलने में हमेशा उतावलापन रहता है और कई बार उसको यीशु मसीह से उसको सुनना भी पड़ा। उसी तरह से उतावलापन का दूसरा मतलब है दिशाहीन होकर चलना। मतलब अगर मान लो आप किसी मंजिल पर जा रहे हो, आपके पास रास्ता ही नहीं, दिशा सूचकी नहीं है, जहाँ आप किसी मकसद के बिना किसी मकसद के जीवन को जी रहे हो, तो वो आपका जीवन व्यर्थ है। और आदमी परमेश्वर पर नहीं बल्कि मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। अगर आप, जैसे आज आदमी कहाँ से आया, क्यों आया और कहाँ जाएगा, इन लोगों को मकसद पता ही नहीं है। पर क्यों नहीं पता? क्योंकि लोग आज मनुष्य की बातों पर, संसार की बातों पर क्या है, अपना मन लगाते हैं। मत्ती 16:23 में पतरस को यीशु मसीह कहता है कि हे शैतान मेरे पीछे हो ले, क्योंकि वो जब उसको यीशु मसीह को क्रूस पर जाने से रोकता है, क्योंकि वो सदूकी और फरीसियों की बातों पर जो है ध्यान लगा रहा था। इससे साफ पता चलता है। और उतावली करने वाले, जल्दबाजी करने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादातर आशीषें नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग पहला शमूएल अध्याय उसमें देखते हैं कि सब जातियों ने, पहला शमूएल में देखते हैं कि इजरायलियों ने शमूएल से राजा की मांग की। पहला शमूएल 8:5 में जब इजरायलियों ने राजा की मांग की कि तू हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे, तो वचन 7 में शमूएल ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने कहा कि उन लोगों के अनुसार तू उनके लिए राजा ठहरा दे, क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं मुझे निकम्मा ठहराया है। तो यहाँ पर इजरायली लोगों ने उतावली में, जल्दबाजी में राजा की मांग कर ली, जबकि उनके पास, उन्होंने बुद्धि से ये नहीं सोचा कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करने वाला है। और साउल, क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसे बाकी जाति, अन्य जाति के राजा हैं, हमें भी वैसे तो राजा दे, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए एक राजा रखा था, वो था दाऊद। तो उन्होंने राजा चुनने में जल्दबाजी की। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ छोटे से मैसेज के द्वारा कि किसी भी काम में जल्दबाजी मत करो, उतावलापन मत करो। आमीन।